हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या सफ़र 345 के यूट्यूब चैनल पर मैं महेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज रात को 10 बजे आप सभी लोगों के लिए जीएस का एक सेगमेंट में लाऊंगा और वो सवाल ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पूछे गए होंगे, वही सवाल मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और मैं जो है कि एक सर हैं, मैंने उनसे बात किया है। अभी उन्होंने रिसेंटली जो है कि अभी पीसीएस का आपका एग्ज़ाम हुआ है, देख ही रहे हो, उन्होंने प्री दिया है, मेंस दिया है, तो मैंने उनसे भी बातचीत किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके सब्सक्राइबर थोड़ा और हो जाएं तो जो है कि मैं जो है क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मुझे 10-15 दिन का समय दे दीजिए, थोड़ा तब तक आपका चैनल भी आ जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, फिर मैं जो है कि उस पर क्लास लेना शुरू कर दूँगा। हिंदी के लिए मैंने एक मैम से बात किया है, तो उन्होंने भी कहा है कि ठीक है, हमें भी 1 हफ्ते 10 दिन का समय दीजिए। शायद उन लोगों का कोई एग्ज़ाम वगैरह लगा हुआ है, तो इसी की तैयारी वो लोग कर रहे हैं, तो अपना जुटे हुए हैं। तो उन्होंने 10-15 दिन का समय हमसे मांगा है। तो आप सभी लोगों से मैंने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। कम से कम 150 सब्सक्राइबर आप 10 दिन में करवा दीजिए, 1 हफ्ते में करवा दीजिए। मैं 4 दिन का टारगेट आप सभी को दे रहा हूं, तो कम से कम आप लोग मेरी बात को मान रखिए, तो 4 दिन में कम से कम इसको 100+ करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग स्टेटस लगा दीजिए। ठीक है, ये सब कहने की बातें नहीं होती दोस्तों, आप लोग इस सब काम कर सकते हो और आप लोग करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में जीएस के पार्ट में मैं संविधान का जो है कि क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ये वो क्वेश्चन है, एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है संविधान सभा से, तो वहाँ से मैं आप लोगों के लिए सेगमेंट लिया हूँ, जिसमें हमने 15 सवाल आज रखा हुआ है, और बाकी सर लोग आएंगे तो वो लोग अपना और भी सवाल यहाँ पर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ। आप सभी लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जैसा कि यहाँ पर पहला सवाल दे रखा है, पहला सवाल आपको यहाँ पर क्या दिया है, ज़रा उस पर हम लोग विचार करते हैं। पहला सवाल आपको दिया है दोस्तों कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि, क्या उद्गार है भैया, उस उद्गार को ध्यान रखिएगा, उद्गार को, है ना। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह वक्तव्य किसने कहा है? सन 1922 में। ठीक है, तो ये है महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला सवाल कह रहा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है एम.एन. राय, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है? तीसरे सवाल में आपसे कह रहा है, तीसरा सवाल आपसे कह रहा है भैया कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? कौन सा रूप भैया? मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है एम.एन. राय, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिसमें आपका उत्तर बनेगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है? चौथा सवाल आपसे कह रहा है भैया कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसके आधार पर दोस्तों? वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने जो है संविधान सभा के गठन की मांग किया था? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 की अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1800, देखिए सन को बहुत ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जब महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बी आर अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किए थे। ठीक है, आगे अगर चलें तो अगला सवाल आपका सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 6 आपसे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा ऑप्शन है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दोस्तों ये वो सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, दूर दूर तक इसको फैलाइए, लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए PYQ लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ध्यान रखना इस चीज़ को भैया, किसके अनुसार गठित की गई है। तो साइमन आयोग का प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव, माउंट बेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे अगर चलते हैं अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की जो मांग 1936 में किया गया था वो कहाँ के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, तो पहला है आपका कानपुर, दूसरा है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है फैजपुर, चौथा है लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फैजपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फैजपुर हो जाएगा। ये RRB आसाम 2014 का पूछा गया सवाल है मित्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला आपसे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इसको हम कहेंगे दोस्तों। किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे, कितने होने थे। तो ध्यान रखिएगा कितने होने थे भैया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है 389, दूसरा है 409, तीसरा है 429, चौथा है 505। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 389। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 389 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 आपका है यहाँ पर, कह रहा है भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए, ध्यान रखिएगा कैसे भैया, विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। देखो संविधान सभा की जो सदस्यों का निर्वाचन था वो सभी प्रांतों के लिए, अलग अलग प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। तो उसमें आपसे ये नहीं पूछा है कितने सदस्य का निर्वाचन होना था। अगर ये पूछता तो 292 हो जाता, वो तो ऑलरेडी आपके प्रश्न में दिया है। इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो ये देखो ग्रुप डी का सवाल पूछा गया है रेलवे का। तो इसका आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 195, दूसरा है 208, तीसरा है 225, चौथा है 235। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 208 सदस्य कांग्रेस से निर्वाचित होकर के आए थे। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 कह रहा है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है पुनर्गठन के फलस्वरूप। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन है 289, दूसरा है 299, तीसरा है 324 और चौथा है 333। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 299 हो जाएगा। यहाँ पर 299 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 12 की अगर बात कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 12 जो आपसे कह रहा है संविधान सभा पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों, देखिए ध्यान रखिएगा, देशी रियासतों है ना, देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, कितने प्रतिनिधि
थे। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 100, दूसरा है 70, तीसरा है 85 और चौथा है 65। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मतलब 70 सदस्य थे, 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, अगला सवाल आपसे सवाल नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, है ना। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, ध्यान रखिएगा। तो वह पहला ऑप्शन कह रहा है 208, दूसरा है 229, तीसरा है 249 और चौथा है 289। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 229 हो जाएगा, याद रखिएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 14 आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो पहला ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा, दूसरा है संघीय व्यवस्थापिका, तीसरा है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने। किसने भैया? प्रांतों की विधानसभा ने। ठीक है, आपका 15वां जो सवाल है और ये आपका लास्ट सवाल होगा आज का सेशन का। तो इसमें आपसे कह रहा है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मुंबई और चौथा है संयुक्त प्रांत। तो जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग नए जुड़े हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, थोड़ा स्वास्थ्य का इशू चल रहा है तो फिर भी हम देखिए कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा आप लोग भी सहयोग करिए, आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए सभी का दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।